क्या सचमुच वैज्ञानिकों को मिल गया नागलोक? क्या नागलोक में आज भी नाग रहते हैं? आखिर भारत में कहां मौजूद है नागलोक? एक ऐसी दुनिया जहां सांप सिर्फ इच्छाधारी नहीं बल्कि अलौकिक शक्ति के स्वामी हैं, जहां शेषनाग पृथ्वी को थामे हुए हैं, वासुकी के फनों की फुंकार गूंजती है और तक्षक का विष समय को भी रोक देता है। वह दुनिया जो पुराणों में गूंजती है, काशी की गलियों में फुसफुसाती है और सतपुड़ा के जंगलों में छिपी है। नागलोक, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर, बेचैनी और जिज्ञासा उठने लगती है। और फिर एक सवाल भी, क्या सचमुच नागलोक आज भी धरती पर मौजूद है? हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नागलोक का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक नागलोक को 7 तलों अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल का हिस्सा बताया गया है। इसे भोगवती पुरी भी कहा जाता है, जहां शेषनाग, वासुकी, तक्षक और करकोटक जैसे नाग राज करते हैं। ये नाग साधारण सांप नहीं बल्कि बुद्धिमान, तपस्वी और इच्छानुसार रूप बदलने वाले प्राणी हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर नागलोक कहां पर मौजूद है। क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने नागलोक का पता लगा लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वाराणसी का नागकूप और सतपुड़ा की गुफाएं रहस्यमयी नागलोक की दुनिया का दरवाजा खोलती हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में नागलोक को एक रहस्यमय दुनिया कहा जाता है, जो धरती के नीचे बसी है। बारी बारी समझे तो हमारी धरती के नीचे सबसे पहले अतल लोक मौजूद है, जहां माया का पुत्र असुर बाला रहता है। उसके नीचे वितल लोक है, जहां भगवान शिव जी के स्वरूप भगवान हाटकेश्वर विराजमान है, जो अपने पार्षद और भूत गणों के साथ रहते हैं। फिर है सुतल लोक, जहां महादानी राजा बलि रहते हैं। इसके बाद है तलातल लोक, जहां असुरों का निवास माना जाता है। फिर इसके नीचे है महातल लोक, जहां सर्पों का निवास माना जाता है, यानी ऋषि कश्यप और माता कुद्रु से उत्पन्न अनेकों सिर वाले सर्पों का क्रोधावश समूह, यानी कि कहोक, तक्षक, कालिया, सुषेण, शौर्य इत्यादि नाग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आता है रसातल लोक, जहां पणी नामक दैत्य और दानवों के समूह निवास करते हैं। और आखिर में पाताल लोक, जहां पर शूण, महाशूण, कुलीक, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबल, अक्षतर, देवद्रथ, शेषनाग आदि अनेक बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं, जिनके 7 से लेकर 100 सिर बताए गए हैं। इन विशालकाय सर्पों के फन में सदैव मणि विराजमान रहती है, जो पाताल लोक के अंधकार में प्रकाश को उत्पन्न करती है। अब जानते हैं कि कलयुग में सीधे नागलोक जाने का कौन सा रास्ता मौजूद है। इनमें से एक है काशी, यानी वाराणसी, वो पवित्र नगरी जहां गंगा की लहरें शिव की महिमा गाती है। यहाँ के नयापुरा मोहल्ले में बसा है नागकूप, जिसे करकोटक नाग तीर्थ भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि ये नागकूप भी नागलोक का प्रवेश द्वार है। ये कूप इतना गहरा है कि इसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सका है। रात के सन्नाटों में यहाँ से सांपों के फुकार और अजीब अजीब सी गूंज सुनाई देती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि करकोटक नाग ने एक ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस कूप को बनाया था, ताकि धरती और पाताल के बीच संपर्क बना रहे। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात में सांपों का आना जाना लगा रहता है। कुछ ने तो कूप के पास चमकती हुई रोशनियों को भी देखा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कूप के भीतर एक गुप्त गुफा है, यानी सुरंग, जो सीधे पाताल लोक और नाग लोक तक जाती है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने इस कूप की गहराई को नापने की कोशिश की, लेकिन इसकी जटिल संरचना और गहरे पानी की वजह से वो कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वतों के घने जंगलों में एक ऐसी गुफा छिपी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे नागलोक की ओर जाती है। ये गुफाएं इतनी गहरी और रहस्यमयी हैं कि इनके रास्ते का अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आदिवासी कथाओं में जिक्र है कि इन गुफाओं में आज भी नागराज के सैनिक पहरा देते हैं। जो भी बिना इजाजत अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता।
कुछ गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र, हवन कुंड और सुरंग जैसी संरचनाएं भी मिली है, जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहाँ से अजीब आवाजें, चमकती हुई रोशनी और विशाल सांपों की परछाइयां दिखाई देती हैं। एक किंवदंती कहती है कि एक साधक ने गुफा में एक चमकती हुई नागमणि देखी, लेकिन जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, वो अचानक कहीं गायब हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि सतपुड़ा की गुफाएं प्राकृतिक संरचना हो सकती है, लेकिन उनकी गहराई और जटिलता अभी तक पूरी तरह से खोजी नहीं गई है। हालांकि लोक मान्यता इन्हें नागलोक से जोड़ती है, लेकिन फिर भी आज के समय में नागलोक एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सच मानता है तो कोई झूठ। जबकि हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नागलोक को एक ऐसी सभ्यता के रूप में दिखाया गया है जो धरती के नीचे बसी है। वहीं तंत्र और योग साधना में नागों को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ साधक दावा करते हैं कि नाग सिद्धि के जरिए वे नागलोक में प्रवेश कर चुके हैं और वहां विशालकाय नागों और चमकती हुई मणियों के दर्शन भी कर चुके हैं। नागमणि की कहानियां आज भी तांत्रिकों के बीच प्रचलित है, जो इसे चमत्कारी और दुर्लभ मानते हैं। कुछ साधकों का कहना है कि नागलोक कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि एक दूसरा आयाम है जो सिर्फ सिद्ध साधकों की चेतना से ही खुला जा सकता है। और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो धरती के नीचे विशाल गुफा प्रणालियों जैसे कि मेघालय की गुफा, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सांपों के चित्र और दक्षिण भारत की कला में नाग कन्याओं का चित्रण मिलता है, जो कि ये संकेत देता है कि प्राचीन काल में सांपों से जुड़ा कोई शक्तिशाली समुदाय या सभ्यता सचमुच मौजूद थी। वहीं देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में नाग पंचमी और नागलोक का गहरा रिश्ता बताया गया है। वहीं नाग पंचमी एक पवित्र दिन है जिसमें पूजा सर्पदंश से रक्षा, धन, स्वास्थ्य और शांति के लिए की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नागलोक से नाग धरती पर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तंत्र साधना में नागों को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके जागृत होते ही साधक को अलौकिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे में ये सवाल कि क्या नाग आज भी नागलोक में रहते हैं, हमें उस रहस्य की गहराई में ले जाता है जो शायद कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं सकता। लेकिन नागलोक की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का वो गहरा हिस्सा है जो हमारे अस्तित्व को बयां करता है। सांप, सर्प, नाग, जिन्हें लोग अक्सर भय और घृणा से देखते हैं, हमारे धर्म में ज्ञान, शक्ति और चेतना जागरण का प्रतीक माने जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि नागलोक आज भी मौजूद है? क्या आपने कभी ऐसी जगह या कहानी का अनुभव किया है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य लिखें और साथ ही साथ हर हर महादेव भी अवश्य लिखें। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।